ये है मेरी आज की मेकअप लुक जो कि मैंने क्रिएट की है आज वाइट स्वेटर के साथ। और आपको कैसी लगी मेरी मेकअप लुक? इसके लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी क्लिनिक का लिप बाम। और क्लिनिक का लिप बाम अच्छी तरह यूज़ करके फिर मैं यूज़ कर रही हूँ एम्ब्लॉयज़ का हाइड्रेट मॉइस्चराइज़र, जो कि ऑल टाइम मेरा फेवरेट है। और आप सिंपल भी ले सकती हैं, कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकती हैं, चाहे आप डव का लीजिए, चाहे आप दूसरा पॉन्ड्स का लीजिए। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मतलब चाहिए और कितनी प्राइस वाला चाहिए। बहुत महंगा अफोर्ड नहीं कर सकती तो नॉर्मल भी यूज़ कर सकती हैं। फॉरएवर 52 का मैं गोल्ड वाटर यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि जैसे ड्राई स्किन है आपकी ज़्यादा, तो आप इसको एज ए ग्लो वाटर को यूज़ कर सकती है, जिससे कि आपकी स्किन हाइड्रेट होती है। और जितनी हाइड्रेट आपकी स्किन होगी, मॉइस्चराइज होगी, उतना ही अच्छा आपका मेकअप होगा। फिर मैं फॉरएवर 52 का 05 शेड में कंसीलर ले रही हूँ, और ये मेरी स्किन से 2 टाइम्स डार्कर है। इसको लगा के अच्छी तरह जहाँ जहाँ मेरे अनइवन स्किन टोन है, ब्लैमिशेस है, छाइयाँ हैं वगैरह, और एक साइड मेरी पिंपल भी हो रखा है चीक पे, उधर भी मैंने लगाया। और इसको एक फ्लैट ब्रश लेके अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी मैं। आपको कोई भी फ्लैट ब्रश लेके ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके ब्यूटी ब्लेंडर से ही करना है, आप ब्रश से भी कर सकती हैं। डिपेंड करता है आपको किससे कंफर्टेबल लगता है। अगर आप ब्रशेस यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा आपका कवरेज देता है। फिर मैबलिन का फिट मी का मैं 15 शेड नंबर कंसीलर ले रही हूँ, और इसको मैं ऐसे करके लगा लूँगी आँखों की इनवर्ड और आईब्रोज़ के नीचे। और जहाँ जहाँ भी मैंने पहले डार्क कलर का कलर करेक्टर लगाया था 05 शेड का, वहाँ वहाँ मैंने लगा लिया है इसको कंसीलर को। और अच्छी तरह भी इसको ब्रश लेके ब्लेंड कर लूँगी। जब भी आपके गाइस मेकअप करना है तो सबसे पहले ये वाले आपको मतलब कि स्टेप्स याद करने पड़ेंगे कि सीरियल वाइज कौन कौन सा मैंने पहले मेकअप बेस बनाने के लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन क्या कंसीलर लेना है, कलर करेक्टर लेना है, फिर फाउंडेशन लेना है। ये नहीं कि पहले ही आपके अनइवन स्किन टोन है, छाइयाँ हैं, पिंपल वगैरह है, तो आप सीधा ही फाउंडेशन डायरेक्टली अप्लाई कर रही हैं। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन ग्रे पड़ जाएगी, जब हमें मेकअप जो केक की सा ब्लैक ब्लैक की सा होगा। तो फिर मैं पोर्सलेन की बॉबी ब्राउन ब्रांड की ले रही हूँ फाउंडेशन। इसके 2 पंप मैंने लिए और अच्छी तरह इसको ब्रश से, फाउंडेशन ब्रश से अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी डैप डैप करके। आपको ज़ोर ज़ोर से ब्रश को रगड़ना नहीं है, बस एक जगह पे ऐसे डैप डैप करके ब्लेंड करते जाना है। और साथ साथ ही हाथ पे जहाँ पे भी आपने प्रोडक्ट डाला है, प्लेट में डाला है, जो मेकअप फाउंडेशन प्लेट मिल जाती है जहाँ फिर हाथ पे डाला है, तो उधर से अच्छी तरह आपको थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ले करते जाना है, अपने फेस पे लगाते जाना है। फिर मैं पैक का ले रही हूँ आईब्रो शेपिंग जेल, जो कि डार्क ब्राउन शेड में है, बिल्कुल ब्लैक कलर में नहीं है। और ये मैंने एक ब्रश के ब्रश के साथ अच्छी तरह इसके आईब्रोज़ को, अपने आईब्रोज़ को शेप दूंगी। मैं जितने भी ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ प्रॉश के, और इसका पूरा सेट ही मिल जाता है। आप कहीं से भी वेल कर सकती हैं, चाहे प्रॉश के आप इनकी साइट से ले सकती हैं, या फिर किसी भी नायका के स्टोर से ले सकती है। डिपेंड करता है आप कहाँ से आपको इजी लगता है लेना। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये मैक का आई शेडो, जो कि बरगंडी शेड में है, और इससे एक विंग क्रिएट करूँगी आँखों के ऊपर, और अच्छी तरह उसको ब्लेंड कर लूँगी। बाहर की तरफ मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, और एक वी विंग क्रिएट करके उसको अच्छी तरह ब्लेंडिंग करते जाऊँगी और प्रोडक्ट को लेते जाऊँगी। दोनों आँखों पे ऐसे ही मैंने शेप बनाया है, और अच्छी तरह इस आँख पे भी अच्छी तरह प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लूँगी। आपको कोशिश करना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट लें उसको अच्छी तरह ब्लेंड करें आँखों पे। फिर मैं मैक का ही ये शिमरी आई शेडो ले रही हूँ, उसको आज सारी आँख पे अच्छी तरह लगा लूँगी। अगर आप कोई भी शिमरी शेड लेते हैं तो उसको आप फिंगर से लगाओगे तो ज़्यादा अच्छी तरह ब्लेंड होता है। और आप डिपेंड करता है, ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं। और मैंने इसको अच्छी तरह अपने दोनों आँखों पे लगा लिया है इस शेड को। उसके बाद मैं करूँगी अपना मैबलिन का आईलाइनर लगाऊंगी, और विंग क्रिएट करके उसको हाफ ऑफ दी आई में लगाऊंगी। आज पूरी आँख पे आईलाइनर नहीं लगा रही, मैं विंग क्रिएट करके उसको इनवर्ट लगाती हूँ। ये आई मैबलिन के पेंसिल जो है सबसे बेस्ट है, जो बिगनर्स हैं सीख रहे हैं उनके लिए भी। और मैबलिन का भी मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, उसको 2 बार मैं लगाऊंगी, डबल बार, और लगा के उसके बाद मैं फॉल्स आईलैशेस में लगा लूँगी। और उसके बाद मैं फॉल्स आईलैशेस लगाने के बाद मैंने कंटूरिंग स्टार्ट कर दी है।
कंटूरिंग के लिए मैं पहले इधर विंग लाइन ड्रॉ करूँगी। आपको अपवर्ड कंटूरिंग का ड्रॉ करना है, जहाँ पे आपकी चीक बोन्स है ना, वहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है, फोरहेड पे, नोज़ पे। और नोज़ को शार्प दिखाने के लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करके लाइन ड्रॉ करनी है। आप जितना इसको थिक रखेंगी लाइंस को, उतना ही आपका नोज़ ज़्यादा मोटा दिखेगा। और चिन के नीचे आपको अच्छी तरह इसलिए लाइन ड्रॉ करके ब्लेंडिंग करनी है कि आपकी डबल चिन हाइड हो जाए, दिखे ना, और आपका फेस पतला दिखे। और जो फोरहेड के ऊपर जब आप ब्लेंडिंग करनी, बालों की तरफ करनी है, और चीक्स पे आपको ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है, ब्रश को नीचे नहीं लेके आना। और जो चिन के नीचे मैंने प्रोडक्ट लगाया है, उसको नीचे की तरफ, गर्दन की तरफ ब्लेंडिंग करते जाना है। अच्छी तरह आपको ब्लेंडिंग करनी है, नहीं तो प्रोडक्ट रह जाएगा तो अलग से फेस पे दिखेगा। और नोज़ पे तो मैं फिंगर से ही अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर लेती हूँ। अभी ये ब्लेंडिंग हो गई मेरी कंटूरिंग से। उसके बाद मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 का 04 शेड में, पीची शेड है, इसका ब्लशर ले रही हूँ। इसको मैं लगा लूँगी नोज़ पे, चीक्स पे और अपने चिन पे। फिर मैं एक जो ब्रश लेके, ब्लशर वाला ब्रश में इसको यूज़ करती हूँ, डैब डैब करके ब्लेंडिंग कर लूँगी। मैंने आँखों की तरफ ही ब्लेंडिंग की है, मतलब अपने चीक्स के ऊपर ऊपर ब्लेंडिंग ज़्यादा की है कि मेरा फेस पतला दिखे। नोज़ पे की है, चिन पे की है। अच्छी तरह ब्लेंडिंग करके फिर मैं पैक का वाइट कलर में लूज़ पाउडर ले रही हूँ, उसको हाथ पे पहले निकाल लूँगी। फिर अच्छी तरह फिर लगा के डैब डैब करके अपने सारे फेस पे थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड कर लूँगी, टी जोन पे लगाऊँगी। इससे क्या होता है कि आपका मेकअप सारा सेट हो जाता है, निकलता नहीं है जल्दी और फ्लॉलेस लगता है। फिर उसके बाद मैं काजल पेंसिल ले रही हूँ एल्फ की, और इसको काजल लगा लूँगी। काजल आप बाद में लगाएं तो बेस्ट रहता है। उससे क्या होता है कि आपका आँखों का जो मेकअप है ज़्यादा हाईलाइट होके आता है। अगर पहले भी लगा लेती है ठीक है, लेकिन जब आप कंसीलर वगैरह या फाउंडेशन लगाती हैं तो उसमें थोड़ा छिपता है। फिर शार्लोट तिलबरी का सेटिंग स्प्रे सेट करूँगी सारा। फिर स्विस ब्यूटी का मैं लिप लाइनर डार्क ब्राउन पेंसिल लूँगी और अपने लिप्स की लिप लाइनिंग करूँगी अच्छी तरह लिप्स पे लगा के। उसके बाद मैं आज बहुत ही सुंदर शेड एक लिपस्टिक की लूँगी, जो कि मेरी फेवरेट है, टू फेस्ड की लिपस्टिक है ये। इसको ब्राउन शेड को मैं लगा लूँगी लिप्स पे अपने। आपको लिपस्टिक लेनी है तो हुड्डा ब्यूटी की टू फेस्ड की होगी, ये सबसे बेस्ट है। और मैबलिन सुपर स्टे की तो ऑल टाइम, आप ये तीनों ब्रांड की ले सकती हैं। लॉरियल पेरिस का मैं फिर हाइलाइटिंग पैलेट में से लाइट शेड यूज़ करूँगी अपने चीक बोन्स पे, टेम्पल एरियाज पे, नोज़ पे और चिन पे। ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग करनी है आपको। सेटिंग स्प्रे के बाद ही आप हाइलाइटर लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। उससे क्या है कि वो ज़्यादा देर टिकता है और दिखता भी है। उसके बाद फिर मैं शार्लोट तिलबरी का ही कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी आँखों के नीचे, और आप इसकी हेल्प से लगा सकती हैं। ये सबसे बेस्ट है, जो ये वाला जिसकी मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये है मेरी फ़ाइनल लुक। आपको कैसी मेरी लगी फ़ाइनल लुक? सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, और अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।